लगभग हमारी स्थिति यह है कि हमने उस मेले में पिता की अंगुली छोड़ दी है। देखिए, हमारे यहाँ 4 पुरुषार्थ की जो बात कही गई है, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष जी। अर्थ और काम हर व्यक्ति के जीवन से जुड़े हुए हैं और उसके बिना जीना संभव भी नहीं है। लेकिन उससे पहले भारतीय चिंतन ने कहा धर्म को पहले रखो। धर्म पूर्वक अर्थ और काम आपको सुख शांति देने वाले होंगे। धर्म को हटा दिया, अर्थ की अंगुली पकड़ ली, तो परिणाम यह होगा कि सुख साधन तो बढ़ते चले जाएंगे लेकिन अशांति भी बढ़ते चले जाएगी। और मैंने अपने विदेश यात्राओं में कोई सैकड़ों बार यह प्रश्न आया है, मुनि जी सब कुछ है, मन की शांति नहीं है। क्यों नहीं है? सारे सुख के साधन हैं, फिर शांति क्यों नहीं है? क्योंकि देखिए, स्थिति यह है कि जब हम परमात्मा की अंगुली की बात करते हैं, इसका मतलब कोई पर्टिकुलर नाम या उससे मतलब नहीं है। उसका मतलब यह है कि हम अपने से जुड़े रहें। जब हम वस्तु से जुड़ते चले जाएंगे उतने ही हम अपने से दूर होते चले जाएंगे। ये अपना क्या है? अब अपना क्या है, जैसे आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। बहुत बार लोगों का अनुभव आता है, मेरा ख्याल आपका भी होगा जी, कि कहीं हम मंदिर में जाते हैं या कहीं बहुत अच्छे प्रवचन में जाते हैं, सत्संग में जाते हैं, तो मन को शांति मिलती है। तो क्या उस समय जो समस्याएं आपको तनाव में रखे हुए है, क्या उस समय वो नहीं है? वही है सब। वो तो वही है, लेकिन उस समय आप तनाव में नहीं है। क्योंकि जब हम मंदिर में ध्यान में जप में बैठते हैं, तब जरा बाहर से हटकर हम जरा भीतर की ओर अपने सामने होते हैं। यो समझे ना आप जी, हम अपने ही सामने होते हैं। बिल्कुल। ओके। और जब अपने सामने होते हैं तब अपने से जुड़ते हैं। मैं दिल्ली में ही था, मैं आपको बताऊं, एक समय की बात है, हम बैठे थे, एक श्रावक मेरे पास आए, उनके साथ एक व्यक्ति और भी थे जो दरवाजे पर खड़े रहे। मैंने उससे कहा भी आप कौन है? तो उन्होंने वहीं से उत्तर दिया। पहले उस भाई ने बताया मुझे कि ये दिल्ली यूनिवर्सिटी में बायोलॉजी के हेड ऑफ द डिपार्टमेंट है, प्रोफेसर। मैंने कहा प्रोफेसर साहब वहां क्यों खड़े हैं, जरा आइए भीतर। तो उन्होंने कहा कि नहीं मुनि जी, मैं यहीं ठीक हूं, क्योंकि मुझे आत्मा, परमात्मा, महात्मा में कोई विश्वास नहीं। बहुत साफ उत्तर दिया और मुझे बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा प्रोफेसर साहब ये कोई चिंता की बात नहीं, आपको आत्मा, परमात्मा, महात्मा में विश्वास नहीं है, ये कोई चिंता की बात नहीं है। मुझे ये बताएं, आपको अपने पर तो विश्वास है? और मैं आपको बताऊं, समय की बात थी, वो इतना तीर की तरह उनको लगा कि जूते खोल के वो भीतर आ गए और कहा कि स्वामी जी आपने ठीक कहा, आज हमको अपने पर ही विश्वास नहीं रह गया है। तो मैंने कहा एक बात और सुन ले कि जिस दिन आपको अपने पर विश्वास आ जाएगा उस दिन आत्मा, परमात्मा, महात्मा सब पर आ जाएगा, क्योंकि सब बात तो अपने भीतर की ही करते हैं ना। तो मैंने उस समय कहा देखो, दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करें, दिल की धड़कनों में अपने होने का एहसास करें, औरों पर न सही अपने पर तो विश्वास करें। निराश होकर बैठने की कोई जरूरत नहीं, आओ इन अंधेरों में रोशनी की तलाश करें। तो अध्यात्म का अर्थ ही है वो आपको अपने से जोड़ता है। अब यह अलग बात है कि देखिए धर्म, आज अध्यात्म शब्द विशेष रूप से प्रयोग में आया, क्यों आया? हमारे प्राचीन साहित्य में प्रमुख है वो धर्म शब्द है,
चाहे वैदिक ग्रंथों को ले लें, बौद्धों को ले लें, जैनों को, सब जगह धर्म शब्द है और धर्म का बड़ा व्यापक अर्थ है। लेकिन धीमे धीमे क्या हुआ, जब पंथ प्रमुख हो गए तो धर्म पर सेकेंडरी होता चला गया और धर्म से मतलब फिर मान्यताएं विशेष या रिचुअल्स हैं, कर्म कांड है, हमने धर्म को वहां तक सीमित कर दिया, पंथ तक सीमित कर दिया। तभी तो हमारे संविधान में जब सेकुलर स्टेट का हिंदी अनुवाद किया गया तब धर्म निरपेक्ष किया गया। जी बिल्कुल। तो क्योंकि वहां धर्म का अर्थ पंथ से लिया गया जी, क्योंकि पंथ को सीमित कर दिया गया, पंथ तक धर्म को सीमित कर दिया गया, तब फिर अध्यात्म की बात आई, क्योंकि धर्म तो बंद गया फिर। हाँ, फिर धर्म बंद गया। तो अध्यात्म वो है कि जब हम, जैसा हम अपने ही सामने होते हैं तब भीतर क्या चल रहा है वो सामने आता है। आचार्य जी, खुद को पाने के लिए त्याग का क्या रोल है? क्या सब कुछ त्यागना है या सब कुछ को अपनाना है? देखिए, बात यह है कि त्याग का रोल यह है कि हम, जैसे योग शब्द है, योग का मतलब है जुड़ना, जी, परमात्मा से जुड़ना। लेकिन हम उधर तब जुड़ेंगे ना जब इधर से हम अयोग होंगे, यानी इधर से हम अपने को मोड़ेंगे। त्याग का मतलब इतना ही है कि जहां आप खड़े हैं, आप चाहते यह हैं, बस यह यहां भी एक समझने की बात है जी, कि त्याग नहीं होता है, उसका परिणाम यह होता है। त्याग का मतलब यह है कि अपनी दिशा को मोड़ना। वो नहीं मुड़ती है तो हम मंदिर में जाकर भी, आरती करके भी और जप करके भी वापस संसार ही मांग लेते हैं। अब बताइए लगभग ये क्या हो रहा है? क्योंकि हम अपना, हमें जो चाहिए, जो हमारी इच्छाएं हैं, उनको पूरा करने के लिए ही हम परमात्मा का आशीर्वाद चाहते हैं। परमात्मा के लिए नहीं, कोई नहीं जाता है, वो सेल्फ इंटरेस्ट है। हाँ, सेल्फ इंटरेस्ट है। तो जरूरी यह है कि जैसे जीवन, रोजमर्रा के जीवन में मैं चाहूंगा कि हम, हमारे चिंतन की 3 स्टेजेज हैं, स्वार्थ, परार्थ और परमार्थ। तो स्वार्थ परक आप जितना जीवन जिएंगे कभी शांति आप महसूस नहीं करेंगे। इसलिए जरूरी है स्वार्थ से ऊपर उठकर परार्थ, समाज के लिए, देश के लिए, मानव जाति के लिए नहीं, संपूर्ण पर्यावरण के लिए भी हम कुछ करें। और इसलिए हमने अभी जो एक मिशन लिया उसमें साधना के साथ सेवा को जोड़ा, पूरा का पूरा। यहां जो मानव मंदिर मिशन के नाम से हमने, तो जैसे मंदिर बन रहे हैं जगह जगह जी, लेकिन हमने उन बच्चों को लिया जिनका आगे पीछे कोई सहारा नहीं है और उनको घर का वातावरण देकर, अच्छे से अच्छी एजुकेशन देकर, उसी तरह से संस्कारवान व्यक्ति बनाया जाए, मानव को ही मंदिर बनाया जाए। ये उसमें जोड़ा हम। तो परार्थ जी, और फिर परमार्थ जी। अब परमार्थ जो है वो आपका आत्मा में, परमात्मा में विश्वास है या नहीं है, महत्वपूर्ण वो नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि जरा हम अपने से पूछे, मैं कौन हूं? जरा अपने साथ जुड़ने की कोशिश करें, अपने साथ बात करने की कोशिश करें। मुश्किल यह है कि हम अपने से जुड़ते ही नहीं हैं, औरों से ही जुड़े रहते हैं। अपने आप को शीशा भी देखते हैं मगर फिर भी अपने आप को नहीं देखते। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। और वास्तव में ये मेडिटेशन या योग या सत्संग भजन जो है वो तो
अपने भीतर के चेहरे को देखने का ही दर्पण है, ताकि भीतर का चेहरा सामने आए। पर आप जानते हैं, औरों का सामना करना आसान होता है, अपना सामना करना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि अपने आप तो खुद को अपने आप को पहचानते हो। मैंने एक छोटी सी कविता लिखी इस पर जी, कि प्रभु के द्वारे प्रार्थनाएं करता रहा उम्र भर, पर अपने को अलग रखकर कोई प्रार्थना नहीं कर सका, और जीवन रण में डटकर सामना किया भीड़ का, लेकिन कभी एकांत में अपना सामना नहीं कर सका जीवन रण में। बिल्कुल। तो अध्यात्म में आपको अपने सामने खड़ा होने का एक साहस देता है, और मैं समझता हूं जो अपने सामने खड़ा होने का जिसमें साहस है जी, वही परमार्थ की भूमिका है। आचार्य जी, इतना कुछ सीखा, समय सीमित है, माफी चाहेंगे। आप हमारे स्टूडियो में आए, बहुत अच्छा लगा आपसे बात कर। थैंक यू जी। हमको भी बहुत अच्छा लगा। ओम। नमस्कार।